हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 और इससे पहले जो भी मैंने पढ़ा रखा है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारी क्लासेज वीडियो के माध्यम से। ये सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसको ग्रैब कीजिए। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ पिछली क्लासेज का, यानी कि परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का। जैसा कि आपको पता है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में मैंने आपको बताया था शांत और अशांत दशमलव के बारे में, याद होगा आपको। तो उसी को आज एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, क्योंकि आज की जो एक्सरसाइज है उसी पर बेस्ड है। तो इधर मैं लिख देता हूं परिमेय संख्याएं, इधर परिमेय संख्याओं की बात करेंगे और एक तरफ हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। तो इधर हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की और एक तरफ हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। आपको पता होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उसको हम p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहीं अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो q है, यानी कि p/q में जो हर है वो 0 नहीं हो सकता है। तो पहली बात मैंने बता दी यहाँ पर कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q शून्य नहीं होना चाहिए और p तथा q क्या है, p तथा q जो है वो क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। जब भी आप परिमेय संख्या को परिभाषित करेंगे तो ये तीन की तीनों बातें आपको लिखनी बहुत जरूरी हैं। वहीं अपरिमेय संख्या को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा शांत दशमलव हो सकता है। क्या हो सकता है, शांत दशमलव हो सकता है। और एक चीज और हो सकता है, क्या, अशांत। अशांत दो तरह के होते हैं। अशांत मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं। एक आपका आवर्ती होता है, जो अपने आप को बार बार दोहराता है, रिपीट करता है, और दूसरा आपका क्या होता था, अनावर्ती। तो अगर अशांत आवर्ती वाला है, जो अपने आप को बार बार दोहरा रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगी परिमेय संख्या। और अगर अशांत और अनावर्ती है, अशांत को एक और नाम देते हैं, देखो संता लिख दिया, संता बनता, संता लिख गया है ना, कोई बात नहीं। मैंने क्या बताया, अशांत जिसको हम अनवसानी भी बोलते हैं, अशांत, अनावर्ती होना चाहिए, तब वो अपरिमेय होगा। एक बार देखते हैं कि शांत और अशांत का मतलब क्या था, जल्दी से देखिए। अगर ऐसा कुछ है 0.625 और आगे डॉट 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 करके नहीं आ रहा है, तब तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन वहीं ऐसा आ गया 45 45 45 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है, कहां तक, अनंत तक, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत। और आवर्ती का मतलब होता है अपने आप को बार बार दोहराना। तो आप देख सकते हैं यहां पर 0.45 में 4-5 जो है अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो ये हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं अपरिमेय में, अशांत होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए और उसमें ये अपने आप को दोहरा नहीं रहा है, चलता चला जा रहा है, कहां तक, अनंत तक। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि यहां पर तो दोहराया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दोहराया कब जाता, जब 0.101010 ऐसे होता, तब। यहां पर क्या हो रहा है,
एक बार तो 10 आ रहा है, दूसरी बार 100 आ रहा है, तीसरी बार 1000 आ रहा है, मतलब एक ही संख्या अपने आप को बार बार नहीं दोहरा रही है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। इसी के बारे में एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। बहुत आसान है, इसको दशमलव रूप में लिखेंगे। आपको पता होगा कि अगर किसी भी भिन्न के हर में, आइए मैं बता देता हूं पहले, जैसे 2/10 है, या 2/10 की जगह 25/10 ले लो। अब 10 के पास शून्यों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 1। तो दशमलव कहां लग जाएगा? एक अंक बाईं तरफ खिसका दो, 2.5, ठीक है। जैसे एक संख्या दे दिया मैंने 36.5, और इसको आप 10 से अगर डिवाइड करते हैं, यहां भी शून्य की संख्या 1 है, तो दशमलव लेफ्ट में आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा। कितना प्लेस? जितना जीरो होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3.65। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल देखते हैं, 23/1000। यहां शून्य की संख्या कितनी है? 3 है। जैसे यहां पर दशमलव आपको दिख रहा था, यहां पर दशमलव नहीं दिख रहा है। जब भी दशमलव नहीं दिखेगा तो दशमलव को हम सबसे लास्ट में मानते हैं, ठीक है। अब शून्यों की संख्या 3 है, मतलब ये दशमलव 3 अंक इधर आने वाला है, लेकिन हमारे पास केवल और केवल कितने अंक हैं? 2। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? शून्य बढ़ा लेंगे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3 अंक इधर ले आओ यहां पर, तो 0.023, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखना है, तो यहां पे हम क्या लगा देते हैं? 1 0 और लगा देते हैं। तो इसका जल्दी से दशमलव प्रसार बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? भाग नहीं करना है किसी को, ऐसे मत करने लग जाना कि मैं तो ऐसे करूंगा। इतनी मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। 2 शून्य, देखो दशमलव कहीं नहीं है तो हम मान लेंगे लास्ट में है। 2 शून्य है तो 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 0.36। बहुत आसान है। क्या ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है? क्या ये अशांत है? नहीं। कहीं भी डॉट 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 लगाया हूं क्या मैं? नहीं। तो ये किस तरह का दशमलव हो जाएगा? शांत दशमलव। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा 1/11 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पार्ट है 1/11। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक जादू सिखाता हूं आपको, बिना सॉल्व किए ही आप बता दोगे कि शांत है या अशांत है। एक बात बताओ, चलो, या तो ये शांत होगा, है ना, या तो ये क्या होगा? अशांत होगा। कुछ और हो सकता है क्या? बात समझ रहे हो? जादू बता रहा हूं बिल्कुल, बहुत ध्यान से सीखना। इसको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें दशमलव रूप लिखना है, लेकिन ये वाली बात आप बिना भाग किए भी बता दोगे कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बिना भाग किए बता दोगे। कैसे? ध्यान से देखो, ये परिमेय संख्या है या नहीं है? सबसे पहले तो ये बात बताओ, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में P/Q के रूप में लिखा गया है, तो ये 100% परिमेय संख्या तो है ही है। ये परिमेय संख्या है ना। अब परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, उसका दशमलव रूप 2 प्रकार का हो सकता है। कैसे कैसे? या तो वो शांत होगा या तो अशांत होगा, और अशांत में कौन सा वाला अशांत होगा? आवर्ती वाला, है ना। तो या तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा या तो शांत आएगा या तो अशांत आवर्ती आएगा। क्या अशांत अनावर्ती आ सकता है? क्या अशांत अनावर्ती आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि दी हुई संख्या 1/11 ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या का दशमलव रूप कभी भी अशांत अनावर्ती हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो या तो ये शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब इसके हर को ध्यान से देखिए। हर में क्या लिखा है? 11 लिखा है। 11 का गुणनखंड हो सकता है क्या? 11 को अगर आप गुणनखंड के रूप में लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे? 1 × 11। अगर हर का गुणनखंड या तो 2 आ जाए
हर के गुणनखंड में या तो 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो दोनों आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं 1/8, 1/25, 1/50। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2। इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, और इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 × 5। तो या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा हमेशा वो कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। तो ये जितना भी मैंने दिया है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको भाग करेंगे। कैसे? ऐसे वाला भाग करेंगे और देखेंगे कि हमेशा शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल हमेशा 0 आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। और जिसमें कुछ भी और आ जाए, जैसे कि 1/54 लिख दिया मैंने, 1/54 लिख दिया, कितना आ रहा है इसका, 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब यहां पे 3 आ गया, 2 तो आ रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो हमेशा कैसा हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती। ये चीजें आपको 10वीं क्लास में भी सिखाई जाएंगी अगर सिलेबस में रहा तो। आजकल क्या हो रहा है, आजकल प्रश्नावली के प्रश्नावली और चैप्टर के चैप्टर गायब कर दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी से, है ना, जो नया सिलेबस आ रहा है आपका। तो अगर सिलेबस में होगा, पहले था, अभी है या नहीं, आप लोग जब 10वीं क्लास में जाओगे रहेगा या नहीं रहेगा नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। मैथ सीख रहे हो तो आपको तो सब कुछ सिखाऊंगा मैं जो आपके लिए जरूरी होगा। इन चीजों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हटा रहा हूं मैं जो आपको समझा रहा था। तो एक बात आप फिर से समझिए, जो मैं बोल रहा हूं आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई भी परिमेय संख्या है, मेरे साथ बोलिए, अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो या तो वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अगर कोई भी अपरिमेय संख्या है तो वो हमेशा क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। मेरी बात क्लियर होगी? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको भी हटा देता हूं मैं। अब हमें 1/11 का, अच्छा इसको बिना इसको भाग दिए मैं ये लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, अशांत है और अनावर्ती है। ठीक है, अब मैं भाग दे के दिखाऊंगा भी कि ये अशांत और अनावर्ती वाकई में है। ठीक है, आइए यहां पर भाग देते हैं। अनावर्ती नहीं, सॉरी, आवर्ती लिखना चाहिए ना, ये परिमेय है तो अनावर्ती क्यों होगा, आवर्ती होगा, गलती से लिख दिया था मैंने। अशांत और क्या, आवर्ती। ठीक है, परिमेय संख्या तो हमेशा अशांत आवर्ती होगी या तो शांत होगी। 11 और 1 को विभाजित कीजिए और देखते हैं कितना आ रहा है, 0.0। अभी भी भाग नहीं जा रही है, एक 0 और लगाएंगे, 11 9 99 हो गया, 1 आ गया, फिर से 0 लगेगा, है ना। देखिए ध्यान से, हाँ फिर से 0 लगेगा, अभी भी भाग नहीं जा रही है, एक 0 लगाइए, यहां पे एक 0 लगाइए, फिर से 11 9 क्या हो गया, 99 हो गया, 1 आ गया, 0 बढ़ाइए, भाग नहीं जा रही है तो 0 बढ़ाइए, एक और 0 बढ़ाइए, फिर से क्या हो गया, 11 9 99 हो गया। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पर, यहां देखिए, यहां भी शेषफल 1 था, सॉरी यहां स्टार्टिंग में 1 था, शेषफल 1 आ गया, फिर शेषफल 1 आ गया, फिर शेषफल 1 आ गया, मतलब ये भाग ऐसे ही चलती जाएगी। जब भी ये वाली संख्या जो आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में दी गई है वो शेषफल में कहीं भी दिख जाएगी, उसका मतलब वहीं से रेपिटेशन, वहीं से दोहराना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो 09 09 09 09 09 09 बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.09 0.09 और 09 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। तो बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इसका 1/11 का जो दशमलव रूप है वो क्या है, 0.09 और 0.9 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत क्यों होगा, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है। और आवर्ती क्यों हो जाएगा, क्योंकि संख्या जो है अपने आप को, नंबर जो है 0 और 9 अपने आप को बार बार क्या कर रहा है,
रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। ठीक है, क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 सही 1/8, इसमें भी वही करना है आपको, दशमलव रूप में लिखना और बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है इसका। 4 सही 1/8, इसको पहले हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में बना लेते हैं। 8 चौका 32 और एक 33/8। ठीक है, 33/8 बन गया ये। इसको बिना सॉल्व किए क्या आप बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो किस प्रकार का होगा? 8 का गुणनखंड सबको पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, पूरा का पूरा 2 2 2 आ रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, शांत होगा। ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। आइए मैं करके दिखाता हूं। 8 चौक कितना हो गया, 32 हो गया, 1 आ गया, दशमलव लगाया, 0 आया, 8 एक 8 हो गया, 2 आया, 0 लगाया, 8 दूना 16 हो गया, 4 आया, 0 लगाया, 8 पंजे 40 हो गया और हमारा शेषफल 0 हो गया। और ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो गया, शांत दशमलव हो गया। बातें क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3/13 बिना देखे नहीं, बिना भाग किए क्या आप बता सकते हैं कि ये शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, है ना। क्यों हो जाएगा अशांत आवर्ती? कमेंट में जल्दी से लिख के बताएं कि ये अशांत आवर्ती क्यों हो जाएगा। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, मैं रिप्लाई करूं या ना करूं, पढ़ता सबका कमेंट हूं, तो याद रखना, जरूर बताना। ठीक है, आइए इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। 13 है और 3 है, सबसे पहले 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ गया। 13 दूना कितना होता है, 26 होता है, कितना हो गया, 4 हो गया। 13 तिया कितना होता है, 39 होता है। भाग तो आती होगी ना, या भाग भी सिखानी है? भाग नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है, नहीं आती होगी तो बताना, अलग से क्लास लेके सिखा दूंगा, इस क्लास में नहीं सिखाऊंगा। हाँ, क्या हो गया, 4 आ गया था, 40, 13 तिया 39, 1 आ गया था, 0 लगाएंगे, भाग नहीं जा रही है तो 0 लगाएंगे, 1 0 और लगाएंगे, कितना आ गया, 13 6 78, 13 7 91, कितना आ गया, 9, फिर 0 लगाएंगे, 13 7 91 हुआ था ना, तो 13 6 कितना हो जाएगा, 78, माइनस करेंगे 12 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, चलता जा रहा है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो। अब कितनी बार जा रहा है, हाँ, 13 9 117, 3 आ गया। क्या 3 कहीं आया था? अब ये अपने आप को दोहराना स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर आपको 3 दिख रहा है, यहां पर आपको 3 दिख रहा है, ये वाला 3 दिख रहा है, और यही 3 यहां पर भी आ गया। आ रही बात समझ में? चलो मैं दिखा देता हूं करके कि किस तरह से अपने आप को दोहराएगा। फिर से अब 0 बढ़ाएंगे, अब फिर से क्या हो जाएगा, 13 दूना 26। अब देखो वही चीजें यहीं से 30 26 आ गया, 30 26 आ गया, माइनस करोगे 4 आएगा, ये वाला 0 बढ़ाओगे, ये चलता जाएगा। समझ गए बात को? तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 3/13 का, इसका दशमलव प्रसार हो रहा है 0.230769। इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 9 के बाद ये अपने आप को दोहराना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो ये कैसा हो गया, अशांत हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, आवर्ती हो गया, क्योंकि अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। क्लियर है बातें? ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से करेंगे सभी लोग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका 5th पार्ट है, 2/11। देखते ही मैं बता देता हूं इसको कि क्या है ये, अशांत है। और कैसा अशांत है? अशांत है तो एक ही तो हो सकता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया है। अशांत आवर्ती है ये। आइए इसका दशमलव प्रसार देखते हैं, 11 और 2,
0.0 लिखेंगे। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 11 का नंबर 11, 9 आ गया, 0 लिखेंगे, 11 × 88, 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 का नंबर 11। क्या आगे करने की जरूरत है या पता चल गया? आगे करने की जरूरत है? जरूरत तो नहीं लग रही है सर, क्योंकि ये जो 2 है फिर से 2 आ गया, तो देखो 20 और 11 आया था, 20 11, 90 88 आया था, 90 88, फिर 20 11, फिर 90 88, मतलब कि 18 18 आता रहेगा। 18 नहीं बोल सकते हो इसको। यूपीएससी जानते हो ना, यूपीएससी आईएएस आईपीएस, उसके इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं। ऐसे ही एक संख्या लिख दिया, बोला पढ़ के बताओ। अभी आजकल की बात नहीं, बहुत पुराना इंटरव्यू बता रहा हूं मैं। अभी तो हाई फाई क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ये तो सबको पता है। तो इसको अगर आपने 0.25 पढ़ लिया, वहीं आप आउट हो जाओगे। इसको कैसे पढ़ते हैं? 0.25। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसका जो है 2/11 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.18, और बार किसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा? 1/8 के ऊपर। क्लियर है बातें? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या हमने 1 कर लिया, जिसमें 5 पार्ट थे। आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। प्रश्न संख्या 2 में बोलता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है। कितना होता है? 0.142857, और उसके ऊपर बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का मान कितना होगा? मतलब इसका दशमलव प्रसार भाग नहीं देना है आपको क्योंकि आपको हिंट दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है पहले ही। आइए देखते हैं। 2/7 को क्या मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1/7 का मान हमें पहले से ही दिया हुआ है। कितना है? 0.142857। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा दिया है? बार। आपको संकेत भी दिया है, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 से इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 सत्ते 14 का 4 1, 2 पच्चे 10 और 1 11 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 7 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8, 2 1 में 2, दशमलव लगा दो, 2 शून्यम 0। ठीक है, तो ये आ गया, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम बार लगा देंगे। इसी प्रकार से आप 3/7 का निकाल सकते हैं। कैसे? 3 × 1/7। 1/7 का मान रखेंगे, फिर से क्या है? 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर बार। अब देखिए ध्यान से, 3 से इसको अगर हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 सत्ते 21, 1 आ गया, 3 5 15 और 2 17, 1 आ गया। हाँ, 3/24 और 1 25, 2 आ गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौका 12 का 2, 1 आ गया कैरी, और 3 1 में 3 और 1 4 0। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम बार लगा देंगे। तो इसी प्रकार से आप 4/7, 5/7 और 6/7 को खुद निकालेंगे। कमेंट में बताएंगे आंसर की कितना आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से आपको याद दिला रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार। इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को हम बेसिक मेथड से भी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे। आइए देखते हैं। 0.6 के ऊपर बार है, तो माना कैसे करेंगे? यहां पे मैं हल करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर लिखेंगे, माना x बराबर 0.6 और इसके ऊपर बार है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसको प्रसार करके लिख देना है। प्रसार कैसे करते हैं? बहुत आसान है। 6 6 6 6 बार बार लिख देंगे, क्योंकि ये अपने आप को दोहरा रहा है। इसके ऊपर बार लगा हुआ है। कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है? एक संख्या के ऊपर। तो किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 1 बना दिया।
अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो वीडियो को देख रहा हो, अगर आपको डाउट आ रहा हो तो पीछे इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियो में, आप वहां जाकर इसको एक बार जरूर देख लें, उसके बाद से ये वीडियो देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर क्या होगा? 10 से गुणा करने पर इधर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, इधर 10 से गुणा करेंगे 0.1 स्थान आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 चलता जाएगा। ठीक है, इसको बना दिया समीकरण 2। अगला स्टेप मैंने क्या बताया था कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यही बताया था ना। अब घटाएंगे तो क्या आएगा देखते हैं। घटाने पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिकैप कराता हूं कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले से घटाना है, मतलब कि 10x माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले से घटाना है 0.66, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था आप हमेशा लिख के करेंगे, कितना भी आप बुद्धिमान हो आपको ये वाला स्टेप हमेशा लिखकर ही करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, माइनस करेंगे ये सबके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x माइनस एक्स, 10x में से x को घटाओगे तो 9x आ जाएगा, और इसको घटाने पर 6 आ रहा है, तो x कितना आ रहा होगा हमारा 6/9, इसको 3 से काट देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया 2/3। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया था कि अगर शून्य के बाद दशमलव लगा हो, शून्य के बाद दशमलव लगा हो और जितनी भी संख्याएं हैं सबके ऊपर बार हो, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको संख्या लिख देनी है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार क्या लिख देंगे आप, 9 लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 बार 9, 3 से काट दो इसको, हमेशा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, निम्न भिन्न के फॉर्म में देना है, तो हमारा उत्तर दोनों जगह देखिए 2/3 आ रहा है। ये आपको कहां सॉल्व करना है, जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रहा हो, जहां आपका सॉल्यूशन नहीं चेक करता है टीचर। समझ रहे हैं बात को, ये नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन आया है और आप ऐसे करके चले आए, है ना, तब तो आपको ऐसे ही करना है, 2 या 3 नंबर में आएगा। अगर बहुविकल्पीय पूछ रहा है तभी आप ऐसे कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या है, 0.47 और 47 के ऊपर बार लगा है। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं इसको, 47 लिखेंगे और 99 लिखेंगे, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, आइए देखते हैं। माना x बराबर कितना 0.47 और 47 के ऊपर बार है। अब क्या होगा, प्रसार करेंगे इसका, कैसे, 47 47 47, ये चलता जाएगा। ठीक है, कितने से गुणा करेंगे, इसको समीकरण 1 बनाएंगे जिसको हम प्रसार किए हैं। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 100 से, क्योंकि 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से क्या करना है, गुणा करने पर क्या होगा, 100 से गुणा करने पर, आइए देखते हैं। जब इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो ये तो सीधे 100x हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो है 2 स्थान खिसक जाएगा, किधर की तरफ, दाईं तरफ। जब आप भाग देते हैं तब बाईं तरफ खिसकता है, जब आप गुणा करते हैं तब किधर खिसकता है, दाईं तरफ। याद रखना है बात को। तो दाईं तरफ खिसका दो इसको, कितना हो गया 47.474747, ये चलता जाएगा और ये हमारा समीकरण संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अगला स्टेप आपको पता होना चाहिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा, घटाने पर
आइए पहले लिख लेते हैं 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स। अब राइट हैंड साइड वाला पहले इसको लिखेंगे 47.4747 ऐसे चलता जाएगा, माइनस ऊपर वाला लिखेंगे 0.4747, ये भी चलता जाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसको हम लिख के माइनस करेंगे 47.4747 और 0.4747। एक छोटी सी बात बता रहा हूं जो सारे बच्चों को पता ही होगी, या तो आप जोड़ रहे हैं या तो आप घटा रहे हैं, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसा है। 47 में से 0 को माइनस करेंगे 47 आएगा। 100x माइनस एक्स कर रहे थे आप, तो कितना आ रहा था 99x, कितना आ जाएगा 99x, और इसको माइनस किया तो कितना आ गया 47 आ गया। तो x का मान कितना आ रहा होगा 47/99, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। दोनों उत्तर मैच कीजिए, दोनों उत्तर एक जैसे ही आने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 नहीं है, प्रश्न संख्या 3 का ही तीसरा पार्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 का ही तीसरा पार्ट क्या है देखिए, बहुत आसान है, ठीक है। सीधे सीधे उत्तर लिखेंगे पहले। 1/, कितनी संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर बार है, तो 3 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। माना x बराबर 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार लगा है। प्रसार इसका बहुत ध्यान से करना है, गलती करते हैं बहुत लोग। गलती क्या करते हैं, ऐसे 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 लिखने लगते हैं, गलत है। ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उन्हीं संख्याओं को दोहराना है। 001 001 ऐसे चलता चला जाएगा, और इसको हम समीकरण संख्या 1 बना देंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें किससे गुणा करेंगे, क्योंकि 3 संख्याओं के ऊपर बार है, तो समीकरण संख्या 1 को 1000 से गुणा करने पर, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है 1 के बाद उतना 0 लगा के गुणा करना है आपको। तो 1000 से गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर आइए देखते हैं। ये तो हो जाएगा आपका 1000x, और ये 3 संख्या आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 फिर वही 001 001 ऐसे चलता चला जाएगा। ये आ रही बात समझ में? इसको बना दिया समीकरण संख्या 2। अगला स्टेप क्या था, समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाने पर। तो लिख दो यहां पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा। घटाने पर आइए देखते हैं। घटाने पर ये तो हो जाएगा 1000x में से x को माइनस कर दो, 1000x माइनस x, और इधर का क्या हो जाएगा 1.001 ऐसे चलता चला जाएगा। माइनस का साइन लगाएंगे आप, और ऊपर वाला भी लिख देंगे 0.001 ऐसे चलता चला जाएगा। हमेशा लिखकर माइनस करना है आपको। तो आइए यहां पर लिखते हैं, ये चलता चला जाएगा, और यहां पर क्या है 0.001 चलता चला जाएगा। बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, तभी आपको कैंसिल आउट करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आंख बंद करके हमेशा काट दो, बिल्कुल एक जैसा ऊपर नीचे दिखेगा तभी आपको कैंसिल करना है। 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1 आ गया। तो ये हो गया 1000x में से एक बार x को माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये 999x बचेगा, और यहां पर 1 बचेगा, है ना, माइनस करने पर 1 आ रहा है। x का मान हो जाएगा 1/999, 1/999। शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने निकाला था, तो कितना आया था 1/999। आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है? बताते रहना। वीडियो को लाइक करना, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, और अपने दोस्तों से भी लाइक करवाना है, उनको भी पढ़ाना है। वो दोस्ती कैसी जिसमें पढ़ाई ना हो, है ना। ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ बस खेलना है और बदमाशी करनी है।
आपको दोस्तों को पढ़ाना भी है, और कहाँ से पढ़ाना है? मैग्नेट ब्रेन से। ठीक है, चलो बातें करते रहेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या बोल रहा है? क्वेश्चन संख्या 4, 0.99999 ऐसे लिखा हुआ है को P बट्टे, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे आप, स्क्रीनशॉट लेना भूल गए थे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4, इसमें बोल रहा है कि आपको दशमलव दिया है 0.9999, इसकी पुनरावृत्ति हो रही बार बार, को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करना है। आइए पहले व्यक्त कर लेते हैं। इसका कुछ जो उत्तर आने वाला है ना, कुछ अलग ही उत्तर आने वाला है। पहले करके देखते हैं कि क्या उत्तर आने वाला है। क्या है? x बराबर 0.9999 चलता जाएगा। समीकरण संख्या 1, ये हमने सपोज किया है, माना है, तो यहाँ माना लिखना पड़ेगा। अब इसमें समीकरण संख्या 1 में किससे गुणा करेंगे आप? समीकरण संख्या 1 में 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा क्यों कर रहा हूं मैं? 10 से गुणा करने पर जब भी ये समझ में ना आए ना कि किससे गुणा करना है, तो जो भी दिया हुआ है इसको आप इस फॉर्म में लिख लीजिए। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो 1 पे बार लगेगा, और 1 पर बार लगेगा तो 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, 10 से गुणा कर दो। इसमें क्या आ गया? 10x, और ये क्या आ गया? 9.9999 चलता जाएगा। समीकरण संख्या 2 बना दो इसको। समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 1 को घटाने पर, घटाएंगे और देखेंगे कि घटाने पर क्या आ रहा है। जब इसको घटाएंगे आप 10x माइनस x, ठीक है, और यहां पर घटाएंगे तो कितना आ गया? 9.99 चलता जाएगा, माइनस 0.9999 चलता जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो घटा दो जल्दी से। 10x माइनस x 9x हो जाएगा, और इसको आपको लिख के घटाना है। मैं डायरेक्ट घटा रहा हूं, मुझे कॉपी नहीं करना है, आपको लिख के घटाना है। ये 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 9/9, कैंसिल करने पर 1 आ गया। अभी तक आपने जितने भी इस तरह के दशमलव को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त किया है, वहां हमेशा P बट्टे Q ही आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या आ गया? आपका एक पूर्णांक आ गया। आ रही बात समझ में? यहां पर एक पूर्णांक आ गया। पूर्णांक क्यों आ गया? आइए समझते हैं। 0.9 ये 1 के करीब है। करीब क्यों है? क्योंकि अगर हम इसमें 0.1 और जोड़ देंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, 0.99 ये 1 के और ज्यादा करीब है। क्यों? क्योंकि इसमें 0.01 जो बहुत एक छोटा सा, बहुत छोटी सी संख्या है, इसको जोड़ देंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखें। 0.99, 1 मिनट, 0.99 यही था ना? 9, ये चलता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा। इसमें 0.001 जो बहुत ज़्यादा छोटी सी संख्या है, इसको जोड़ने पर 1 बन जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे से 9 बढ़ रहा है, वैसे संख्या छोटी होती चली जा रही। कौन सी वाली? ये वाली। पहले 0.1 था, 0.01 हो गया, और छोटा हो गया, और ज़्यादा छोटा हो गया। तो मेरी बात समझो और बताओ कि अगर बहुत सारे 9 लिखे हों, बहुत सारे 9 लिखे हों, बहुत सारे 9 लिखे हों अगर, तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ऐसे करके 1 जोड़ना पड़ेगा बस। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये बहुत छोटी संख्या, ये 1 के करीब होता चला जाता है। जैसे जैसे आप 9 की संख्या बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे ही ये 1 के करीब होता चला जाता है। इसीलिए इसका उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो भी वही आएगा। क्या लिख देंगे? इसको 9 लिख देंगे, संख्या को लिख देंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 लिख देंगे, उत्तर आ गया 1। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, अभी तक नहीं आया है, गारंटी नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें मैथ्स में और ज्यादा ध्यान से समझना चाहिए आपको। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? प्रश्न संख्या 5 में बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब कि जैसे हमने 1/7 को जब सॉल्व किया था और आपका उत्तर कितना आया था 0.142857 ये आया था। और यहां पर अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही कितनी संख्याओं के बाद हो रही है, गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 6 संख्याओं के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी थी। और यहां पर क्या लिखा है 7, मतलब कि इसमें से एक माइनस कर दिया, 7 - 1 6, मतलब 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति जो होगी वो कितनी संख्याओं के बाद होगी, 6 संख्याओं के बाद में। तो यही वाला नियम लगा के आप बताओ कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड कितने अंकों की होगी। तो यहां 17 - 1 करेंगे आप, मतलब 16। 16 अंक के बाद संख्याएं अपने आप को रिपीट करना, जो अंक आएंगे उसमें अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि यहां जैसे 6 अंकों के बाद फिर से क्या आने लगेगा, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, ऐसे चलता चला जाएगा। बात समझ गए? आइए करके मैं दिखाता हूं कि क्या 16 अंक के बाद ही रिपीट करेगा। जल्दी से करते हैं, भाग करेंगे। यहां पे ज्यादा जगह है तो यहां पे कर देता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा ना। 17 है और क्या है 1 है, 0.0 लगाएंगे, भाग नहीं जा रही है, फिर से 0 लगाएंगे, 0 आ गया। 17 × 5 = 85 होता है, 15 आ गया, 0 लगाएंगे। ठीक है, अब कितनी बार जा रहा है, 17 × 9 = 153 होता है, तो 17 × 8 = 136 हो जाएगा। कितना आ गया 4, 4 - 3 1, 40। ठीक है, फिर से 17 × 8 = 136 करेंगे, कितना आ गया 4 आ गया, 0 लगाएंगे। 17 दूनी 34 करेंगे। समझ में आ रही होगी बात। भाग करना तो आता ही है आपको, और आता है तो मेरा चेहरा नहीं देखना है, मेरे साथ साथ आपको भी करते रहना है। क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स प्रैक्टिस का, अभ्यास का विषय होता है। जितना पेन कॉपी चलाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, मैथ्स अपने आप डे बाय डे बेहतर होती चली जाएगी। तो आइए देखते हैं कितना हो गया। 17 × 5 = 65 होता है, नहीं 13 × 5 = 65 होता है, 17 × 5 = 85 होता है। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। 17 × 3 = 51 आएगा। बातें करने लगो तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना, पहले इसको कर लेते हैं फिर बातें करेंगे। 9 आ गया, 90 आ गया, 17 × 5 = 85 हो जाएगा। कितना आ गया 5 हो गया, 50 हो गया। अब कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 16 आ गया, 160 आ गया, 17 × 9 = 153 हो जाएगा। देखो 16 अंक तक जाना है तो टाइम तो लगेगा ना, तो टेंशन नहीं लेना है। 7 आ गया, ये 0 बढ़ाएंगे तो 70। अब 70 के बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। हाँ 70 को यहाँ लिख दिया, समझना है क्योंकि जगह कम है वहाँ पे। कितनी बार जाएगा, 17 × 3 = 51, 17 चौका 68 हो जाएगा। कितना आ गया 2 आ गया, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 17 × 1 = 91, 17 आ गया, 20 था ना, क्या 20 आया था, नहीं आया था। 3 आ गया, 30 हो गया। 17 × 1 = 91, 17, 17 दूना 34 हो जाएगा। 17 × 1 = 91, 17 करेंगे, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 0 130 आ गया। अब कितनी बार जाएगा 130 पे, कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही हुई हैं, 4 संख्याएं अभी और आनी है। 130 आ गया, 17 7 119 लगा लो, 17 7 119 लगा लो। कितना आ गया 11 आ गया, फिर 0 बढ़ाओ, 17 छक्का 102 लगा दो, कितना आ गया 8 आ गया, 80 हो गया। 80 को यहाँ लिखता हूं मैं। ठीक है, आपकी कॉपी में तो जगह होगी, आपकी कॉपी भी भर जाएगी, आपको भी 2 लाइन में करना होगा। ठीक है, 17 × 5 = 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा। कितना आ गया 12 आ गया, 0 हो गया, 120 हो गया, 17 छक्का 102, 17 7 119। और ये हमारा एक जो है दोबारा मिल गया,
एक दोबारा मिल गया, स्टार्टिंग में भी हमारे पास क्या था, एक था, मतलब कि ये पैटर्न दोबारा से रिपीट होना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो 1/17 का दशमलव प्रसार है कितना आ रहा है, 0.058823। सर एग्जाम में आ जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में 1/7 देता है, इसको देने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, आपका टैलेंट देखना चाहता है कि आपको चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। फिर भी प्रैक्टिस करके जाना है ना। मुझे तो पता है एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा ना। प्रैक्टिस करके जाना है, हर एक सवाल को आपको करना है। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पूरा एक एक उदाहरण, एक एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? आइए देखते हैं 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसके ऊपर मैं बार लगा दूं क्या? लगा दिया। आइए संख्याएं गिनते हैं। क्या 16 संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 17 - 1 बराबर 16, मतलब जो पुनरावृत्ति होगी, क्या बोल रहा है, पुनरावृत्ति जो होगी वो अधिकतम कितने अंकों के बाद हो जाएगी? 16 अंकों के बाद हो जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये भाग देना जो आपको बचपन से सिखाया जा रहा है वही करना था इसमें। क्लियर है बात? आइए बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? P/Q जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है के रूप, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। बहुत सारा उदाहरण लेना है आपको P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या कहना चाह रहा है कि P/Q जो लोगे आप, जैसे मैंने एक P/Q लिया 2/5, मतलब एक ही पहाड़े के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे आपने अगर 3/6 ले लिया तो ये नहीं बोल रहा है, क्योंकि इन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। अब जैसे एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, एक की टेबल में तो सारी संख्याएं आती हैं, जितने भी पूर्णांक हैं सब एक की टेबल में आते हैं। लेकिन ये तो 3 की टेबल में आने लगा। 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। आपको याद होगा मैंने मानक परिमेय संख्या पढ़ाया था, तो ये वही बोलना चाह रहा है कि मानक परिमेय संख्या लिखना है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या हो? एक हो। आ रही बात समझ में? चलो, तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिखनी है और सबके सब क्या होने चाहिए? शांत होने चाहिए। आज की क्लास स्टार्ट करते ही मैंने बताया था कि शांत दशमलव कब मिलता है? जब P/Q के रूप में लिखने पर जो हर होता है, हर का फॉर्म क्या होना चाहिए? या तो 2 की घात में कुछ भी हो, मतलब गुणनखंड में मैंने बताया था ना, हर के गुणनखंड में या तो केवल और केवल 2 आए। m का मतलब क्या है कि 2 की घात में 4 आ जाए तो भी काम चल जाएगा। 2 की घात में 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाए तो भी काम चल जाएगा। तो m से घबराना नहीं है। या तो 5 की घात में कुछ भी आ जाए, या तो दोनों आ जाए, या तो दोनों आ जाए। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा? आपका जो P/Q वाली भिन्न होगी वो हमेशा हमेशा कैसी होगी? शांत दशमलव होगी। हमेशा हमेशा कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। कब होगा? जब हर ऐसा दिखेगा आपको। तो हमें शांत दशमलव ही लिखना है, तो आइए लिख लेते हैं। 1/8 लिख देता हूं मैं, क्योंकि 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात में 3, यही होता है ना 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। सही है, शांत आने वाला है। शांत क्यों आने वाला है? क्योंकि ये वाला फॉर्म बन रहा है अपना। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। 1/50। जरूरी है क्या ऊपर 1 लिखना? बार बार 1 लिख रहा हूं मैं। चलो, तुम्हें लग रहा होगा ना कि 1 क्यों लिख रहे हो, कुछ भी लिख लो, लेकिन एक बात याद रखनी है लिखते समय, कोई भी अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए। मतलब आप 5/50 नहीं लिख सकते थे, वहां पर 5/50 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये 5 की टेबल में आ रहा है, 5 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो है ही, 1 के अलावा 5 भी है।
आ रही बात समझ में? ठीक है, आइए देखते हैं और क्या लिख दूं मैं? 100 लिख देते हैं, 7/100। और क्या लिख दें? 5/16। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने P/Q का रूप लिखा है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं सबके फैक्टर करता हूं, गुणनखंड करता हूं, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की घात में क्या? 3। इसका हो गया आपका 2 गुणे 5 10 पचे 50, मतलब 2 गुणे 5 की घात में 2। इसका आपका क्या हो गया? 50 दूनी 100 होता है ना, और 25 पचे 50 होता है, हो गया ना यही। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 की घात में 2, 5 की घात में 2, और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16, मतलब 2 की घात में कितना? 4। इन सबके हरों का हमने गुणनखंड चेक किया तो सब इनमें से किसी ना किसी फॉर्म में है। जैसे ये 2 की घात की m के फॉर्म में है, जो पहला वाला लिखा है मैंने। ये वाला तीसरे के फॉर्म में है कि मतलब 2 की घात में 1 और 5 की घात में 2। ये भी तीसरे वाले के फॉर्म में 2 की घात में कुछ भी है और 5 की घात में कुछ भी है, और ये वाला पहले वाले के फॉर्म में है। तो ये जितने भी दशमलव लिखे हुए हैं वो सबके सब, जितने भी फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, जितने भी भिन्न लिखे हुए P/Q के रूप में, वो सबके सब कौन सी फॉर्म में होंगे? शांत दशमलव की फॉर्म में होंगे। ये नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे क्या बोल रहा है? क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का मतलब हर को, Q का मतलब क्या? हर को। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हर को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो हर को यही वाले गुण संतुष्ट करने चाहिए। अगर ये वाले गुण हर को संतुष्ट कर रहे हैं तो हमेशा जो आपका ये भिन्न लिखा जाएगा उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। समझ में आ गई बात? जो आज क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बात बताई है वही बात यहां पर रिवाइज कराया हूं। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी को और क्या बोलते हैं हम? अशांत। इसको और क्या बोलते हैं? अशांत। अनवसानी या अशांत अनावर्ती हो। अशांत होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है? 3 संख्या लिखनी है ना, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, याद करो कॉन्सेप्ट वाली जब वीडियो पढ़ाया था, प्रश्नावली 1.2 के बाद वाली वीडियो, उसमें मैंने क्या बताया था? ऐसे लिख के कुछ भी लिख लो। कुछ भी का मतलब जो अपने आप को दोहराए ना, कोई भी चीज अपने आप को नहीं दोहरा रही है। दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न मत बनाना, कुछ भी लिखते चले जाना। एक हो गया। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या गणित में? 0 4 0 0 4 0 5 0 5 0 7, कुछ भी कर दो। अब आप बोलोगे कि सर एक जगह दोहरा दिया, एक जगह से काम नहीं बनता, पूरा का पूरा पैटर्न रिपीट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तीसरा वाला यहां लिख देते हैं 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0। यहां भी 10 नहीं लिखा हूं, एक बार 10 लिखा हूं, एक बार 100 लिखा हूं, एक बार 1000 लिखा हूं, तो ये चीजें अलग हैं। 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है कोई चीज। रिपीट का मतलब बिल्कुल कॉपी होना चाहिए। यहां 10 दिख रहा है तो यहां भी 10 दिखे, फिर अगला वाला भी 10। आपको लग रहा होगा यहां 10 दिख गया, यहां 10 दिख गया, यहां नहीं दिख रहा है ना, तो रिपीट तो नहीं हो रहा है। यहां देखो 3 5 3 5 7 6 3 5 7 8, ये भी क्या हो गया? हमारा अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो गया, क्योंकि ये अशांत है और अनावर्ती है। ये सब की सब कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये अशांत हैं और अनावर्ती हैं। बात क्लियर हो रही है? बढ़ते हैं, ये तो बहुत आसान था ना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या बोल रहा है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग
अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना भी मैं बता चुका हूं। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन भी बता दिया था, बस ये अंक अलग अलग थे, है ना। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, इनका दी हुई संख्याओं का क्या लिखना है, दशमलव प्रसार। क्या लिख देना है, दशमलव प्रसार। आता है ना ये तो, दशमलव प्रसार क्या होता है सर, ऐसे नहीं बोलना, आप भाग दे देना है, कुछ नहीं करना। 7 और 5 है, बहुत लंबी भाग भी नहीं देनी है, थोड़ी सी देनी है। शून्य लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य लगाएंगे, 7 7 49 हो गया, 1 आ गया, शून्य लगाएंगे, 7 1 9 7 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, शून्य लगाएंगे, 7 चौक 28 हो गया, 2 आ गया, 20 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया। इतना बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है, ये चलता जाएगा। मतलब कि 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.7142, ये चलता जाएगा। बात आ रही समझ में। दूसरा क्या है, 9/11, इसको भी भाग दे के देखेंगे, 0.0 आएगा, 11 8 88, 2 आ गया, 20 आ गया, 11 आ गया, यहाँ पर 9 90, 11/88, ये तो चलता जाएगा ना ऐसे ही, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट हो गई, 9 रिपीट कर लिया अपने आप को, तो ये कितना आ गया, क्या है, 9/11 कितना आ गया, 0.8181। फिर से सवाल को समझेंगे। अगर आपको अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, किसके बीच में, किन्हीं दो दी हुई संख्याओं के बीच में, तो सबसे पहला काम क्या है, उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिख लो, जो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इस सब के 2-2 लेटर लिख लो। यहाँ पर 71 है और यहाँ पे क्या है, 81 है। अच्छा सर, अगर दोनों लेटर एक जैसे हो जाएं, लेटर नहीं बोलते हैं इसको, अंक बोलते हैं, ठीक है, फ्लो में आ जाती चीज़ें। यहाँ देखो 0.718234 है और एक संख्या आपके पास 0.713457 है, ऐसा है। मैंने बोला स्टार्टिंग के 2 अंक ले लो दशमलव के बाद वाले, लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक जैसे हो गए। जैसे ही दोनों एक जैसे हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ जाना है। मतलब ये 713 हो गया और ये 718 हो गया, और इसके बीच में आता है 715 714, कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ 2 अंक से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर 71 है और यहाँ पे 81 है, बस उत्तर आ गया। कैसे? जो लोग पिछली वीडियो बहुत ध्यान से देखे होंगे उनका तो उत्तर पहले ही आ चुका होगा। आइए देखते हैं ध्यान से। इनके बीच का कोई भी अंक ले लो, 71 और 81 के बीच का, तो हो जाएगा 0. मैं ले लेता हूं 75 75, ठीक है। अब क्योंकि हमें अपरिमेय लिखना है, तो आगे जो मन करे आपका लिखते रहो, जो मन करे लिखते रहो, हो गया अपरिमेय। और लिखना है 7 6 ले लो, 3 5 7 9 2 1, और लिख दूं 7 6 से ही लिख दूं, यहाँ पे कोई भी एक डिजिट बदल दो। क्या ये दोनों संख्याएं एक हैं? नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, बहुत सारी लिख सकते हो। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार करते ही ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, 1 नंबर में ही आता है, लेकिन बार बार आ रहा है आजकल एग्जाम में, छोड़ना नहीं है इसको। क्लियर है बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या, अच्छा 8 हो गया हमारा। प्रश्न संख्या 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत आसान सा है। ये क्या है? अंडर रूट में है, करड़ी में 23। अगर करड़ी में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं, हिंदी में लिख देता हूं। पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो वो हमेशा क्या होगी? परिमेय होगी। और करड़ी में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वो हमेशा क्या होगी? अपरिमेय होगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 का वर्ग जो होता है 25 होता है। 36
एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। 676 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका होता है, 26 का होता है, ठीक है। और 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका होता है, 21 का होता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी संख्याएं तो परिमेय होंगी, लेकिन अंडर रूट में 23 आ गया। अब 16 के बाद अगर मैं बात करूं तो 25 आता है, क्योंकि 4 ये किसका है, 4 का है। अब 4 के बाद तो 5 ही आता है ना। तो अंडर रूट करड़ी में 16 और करड़ी में 25 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब करड़ी के अंदर कुछ भी लिखा होगा, अगर आप उसका वर्गमूल निकाल लेंगे और वो एक पूर्ण संख्या आ रही होगी, तब तो वो परिमेय होगा, नहीं तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। बात क्लियर है? तो आप यहीं से बता सकते हैं कि क्या 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। अब जब 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आ रही बातें समझ में? बहुत बढ़िया, तुम लोग तो हो ही होशियार, है ना। इसका दूसरा पार्ट 225 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका, 15। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, अगर आपको 15 का वर्ग निकालना हो, 25 का वर्ग निकालना हो, या ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसके लास्ट में 5 हो, जिसका आखिरी अंक 5 हो, 105 का निकालना हो, तो इसकी ट्रिक होती है, आखिरी में तो 25 लिख दो, आखिरी में क्या लिख दो, 25 लिख दो, और यहां जो पहला नंबर है इसके आगे वाला नंबर लिखो, एक के बाद क्या आता है, 2, दोनों को गुणा करके लिख दो, 1 दूनी 2। है ना मजेदार? कैसे? नहीं आया? ये देखो, 5 का वर्ग तो 25 लिख दिया, है ना। अब 2 है, 2 के अगली संख्या क्या आती है, 3, और 3 दूना 6, 95 है, 25 तो लिखी दो। 9 है, 9 के अगली संख्या 10 आती है, 10 9 90, गुणा करने की जरूरत नहीं है, 25 तो लिख दो। 10 है, 10 के बाद आता है 11, 11 दहाई में 110। आ रही बात समझ में? कमेंट में बताना मुझे 55 का वर्ग कितना होगा, कमेंट करना। पता तो चलना चाहिए, जो ट्रिक्स बता रहा हूं कुछ समझ में भी आती है, बस मैं बताया जा रहा हूं। नहीं समझ में आएगी, कमेंट नहीं मिलेगा तो मैं ट्रिक्स बताना ही बंद कर दूंगा, है ना। ठीक है, तो ये देखो 225 यहां पर आ गया ना, 15 का है तो ये क्या हो गया, क्योंकि करड़ी के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आ गई तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो वो जो मैंने ट्रिक बताई है। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, इसमें ये जो दशमलव दिया है, मुझे देख के आप ये बताएंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो ये देख के पता चल गया कि बाद में डॉट 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 कुछ नहीं लगा है, तो ये कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। शांत दशमलव हमेशा क्या होते हैं सर, ये तो हमेशा ही क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। सर हमें एक बात और याद है, क्या, कि अगर अशांत आवर्ती होगा, अगर अशांत आवर्ती होगा तो भी क्या हो जाएगा, परिमेय। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे निकले, तुम लोगों को सब कुछ याद हो गया, ये तो मजा आ गया मतलब, है ना। और अशांत आवर्ती अनावर्ती निकला तब क्या हो जाएगा, अशांत भी है, मतलब कि रुक भी नहीं रहा, चलता चला जा रहा है, शून्य नहीं आ रहा है शेषफल, और रिपीट भी नहीं कर रहा है, अनावर्ती है, अनावर्ती है, रिपीट नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, है ना। याद रहेगा ये,
भूलना नहीं है, भूलना मना है। आ जाओ, प्रश्न संख्या 9 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्या ये रिपीट कर रहा है, क्या ये अपने आप को दोहरा रहा है? पहली बात तो अशांत हो गया ये, क्योंकि डॉट 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 लगा है तो क्या हो गया? अशांत। अशांत पहचानने का दो ही तरीका है, या तो डॉट डॉट दिखेगा आपको या तो उसके ऊपर बार दिखेगा, ठीक है। अब अशांत है और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा है, कर तो रहा है 4 7 8 4 7 8, तो मतलब कि ये आवर्ती है। अब अशांत भी है, आवर्ती भी है, तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। आ रही बात समझ में? परिमेय क्यों हुआ? क्योंकि 4 7 8 पे बार लगा है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। आ रही बात समझ में? ठीक है, बहुत आसान था ये, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 का 5वां पार्ट है ये। क्या रिपीट कर रहा है? नहीं, अरे ये तो वही वाला एग्जाम्पल हो गया जो अभी मैंने दिया था कि यहाँ 10 लिखा है। ये ना हमें कंफ्यूज करना चाहता है, पहले 10 लिखा है फिर 100 लिख दिया फिर 1000 लिख दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो आप बार बार 10 लिखते, तब तो मैं मान लेता कि रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे सर ये तो क्या है? अशांत है और साथ साथ में क्या है? अनावर्ती है। अशांत भी कर दिया इसको, अनावर्ती भी कर दिया, तो रिजल्ट आएगा अपरिमेय। तो आई होप कि अब कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या आपको दिखेगी तो आप उसको बता सकेंगे कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब डाउट नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं दोबारा बताऊंगा, है ना। बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास बताने के, बस आप पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट बनिए। तो आज की क्लास में इतना ही था। जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के ये टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स के साथ साथ ही हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करा रहे हैं, जिसमें आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की सारी क्लासेज यूट्यूब पर हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पर और ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज और स्पोकन इंग्लिश भी कराते हैं। तो अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर हम अवेलेबल हैं, तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको शानदार नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, ई नोट्स चाहिए, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे और नोट्स को देख सकेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ये बार बार बोलना ना पड़े मुझे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।